हेलो स्टूडेंट, आपको इस क्लास में 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें बहुत आपको ज़रूरी है देखने की। ठीक है, आप सब बताइए। विद्युत देखो, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करती है? आप सब जानते होंगे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस कार्य पे काम करती है, तो उसमें कार्य पे करती है। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब मतलब विद्युत कुंडली का जो प्रतिरोध है ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र हम सब लगाते हैं? चलिए, हम सब जानते हैं आर बराबर वी बटे आई। आर बराबर वी बटे आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। बोलता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए, आप सब जानते होंगे बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा प्राप्त होती है हमको। कैसी धारा? दिष्ट धारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए, बोलता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो आप सब जानते हैं हजामती दर्पण के लिए, जे नहीं सॉरी, जब सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, वही उपयोग होता है इसमें भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए, अब बोला है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए आप सब। विभवांतर का एसआई मात्रक आप सब जानते होंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप सबके लिए। चलो, बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था ये। चलिए, अब बता रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है। चलिए, एक वोल्ट कितने जूल के बराबर कहलाता है कूलम्ब के? चलिए, तो ये एक वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल कूलम्ब कहलाया। कितना होगा? 1 जूल कूलम्ब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से। देखिए, अब बता रहा है ये कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है? तो आप सब जानते हैं उपचयन होता है। क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, आपको बार बार पूछा जाता है। देखिए, अब देखिए ये सब है ना, आप सब बढ़िया जानते होंगे कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, जिसको बोला जाएगा सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक हम किसको बोलते हैं बताइए? तो सीयू को बोलते हैं, एजी को बोलते हैं, एल को बोलते हैं, एफई को बोलते हैं। तो सीयू तो हो गया सोना, एजी हो गया चांदी, एल हो गया एल्यूमिनियम, एफई हो गया क्या? लोहा। आप सब पहले इसका बताइए आंसर जल्दी जल्दी। चलिए, क्या हो जाएगा इसका हम बताते हैं। तो हो जाएगा एजी। क्या हो जाएगा? एजी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। बोला आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहते हैं? बताइए आप सब। आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या बोलते हैं हम? वर्ग बोलते हैं ना। उदर स्तंभ को क्या बोलते हैं? वर्ग। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। बोला है कौन उपधातु है? बोला है कौन उपधातु है? तो कौन उपधातु बताइए तो? हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए, बोला पीतल कैसा मतलब जो है धातु है, तत्व है। देखो, धातु है, उधातु है, बीज धातु है, उपधातु। बताइए तो? मिश्र धातु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मिश्र धातु। कौन? पीतल। ठीक है, याद रखिएगा आप सब, ये भी बार बार पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में।
बोला अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए 7 बोल रहा है, 7 से कम बोल रहा है, 7 से अधिक बोला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले अम्लीय विलयन का पीएच मान सबको पता होना चाहिए। देखिए 7 जो होगा ना, 7 से जो अधिक होगा ना, अधिक अधिक जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, याद रखना है। और 7 जो हो जाता है, 7 जो होता है उदासीन, क्या हो जाता है, उदासीन, उदासीन, ठीक है, याद रखना आप सबको, ठीक है। कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 से कम क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। चलिए आप सब समझ चुके होंगे। तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय विलय का पीएच मान कैसा होगा, 7 से कम। चलिए आंसर हो गया। बोल रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कैसा है बताइए आप सब, सरलतम हाइड्रोकार्बन कैसा होगा। चलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, मीथेन, मीथेन हो जाएगा। चलिए अब बता रहा है कूट पाट किसमें पाया जाता है। आप सब जानते होंगे कूट पाट किसमें पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, कूट पाट कूटपाद किसमें पाया जाता है, आप सब बताइए। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद पाया जाता है पैरा अमीबा में। तो अमीबा क्या है, कूटपाद के द्वारा ही अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तुमको पूछा जाएगा अमीबा किस अंग के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, तो कूटपाद के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अब बता रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कहाँ होता है। आप सब बताइए, पुष्पी जो पौधा है उसमें लैंगिक जनन जो होती है कहाँ होती है। आप सब बताइए जल्दी जल्दी। फूलों में होता है, कहाँ पे होता है, फूलों में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब बता रहा है कि कितना नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया। कौन से उत्सर्जी अंग है, चलिए उत्सर्जी अंग मतलब क्या आप नहीं जानते हैं। देखिए उत्सर्जी अंग जहां से हमको उत्सर्जन होता है, वृक्क। देखिए यहाँ पर बोला है मुख्य उत्सर्जी अंग भी बताया जाएगा, तो ये आंसर होगा वृक्क ही। क्या होगा, वृक्क। यहाँ पर उत्सर्जी अंग की बात पूछ, बोलता है क्या, मुख्य उत्सर्जी अंग, तो यही होता, ठीक है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है कहाँ पर बनता है, वृषण में बनता है, मूत्राशय में बनता है, गर्भाशय में बनता है। आप सब जानते हैं इसमें से दो है, क्या है, मनुष्य का अंग है, और दो क्या है, देखिए दो है मर्द का और दो हो गया क्या, औरत का। जैसे हम बोलते हैं मादा नर मादा बोलते हैं ना, तो यही बात हो गया। तो पहले बात करेगा तो शुक्राणु का बनेगा, वृषण में बनेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। बोलता है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बोलता है ये तो आप सब, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आप सब बताइएगा, तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल्दी 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 जल्दी। चलिए हम बता देते हैं, जीव, ठीक है, धारी। चलिए अब अंतिम आ गए क्वेश्चन में, आपको बता रहा इन सुनील, देखो आप उससे पहले कुछ बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। आप सब इसमें कितना कितना सही किए उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कितना कितना सच सच बताइएगा कितना आप बना सके थे। चलिए आप मारते हैं नेक्स्ट में। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है कैसा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से आप सब बता सकते हैं, इंसुलिन की कमी से कैसा रोग होता है बताइए। तो होता है मधुमेह रोग। चलिए उम्मीद है आप सब अच्छे से बनाए होंगे, और यहीं पे मेरा क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद।